सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 16 अध्याय के 21वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूं। तो इसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम, नरक के ये 3 द्वार हैं, 3 प्रकार के ये द्वार हैं नरक जाने के। कौन कौन से? जिससे कि नाशनम आत्मनः, आत्मा का नाश हो जाता है। तो आत्मा का नाश हो जाता है। ऐसे तो आत्मा को जो है नाश के अर्थ में नहीं बताया जाता है कि आत्मा जो है वह तो नश्वर नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर चरित्र से मतलब है, और जीवात्मा के उस स्थिति से मतलब है जहाँ उसका पतन हो जाता है, योनि के अर्थ में, जन्म के अर्थ में, उस अर्थ में यहाँ है। विचार, स्वभाव, चरित्र उस के अर्थ में है यहाँ पर, न कि उसका तत्वतः नाश नहीं होता है। तो त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः, कौन कौन ये जो हैं 3 हैं? कामः क्रोधस्तथा, काम क्रोध तथा लोभ। काम क्रोध और लोभ ये 3 जो हैं ये द्वार हैं नरक के। तो ये 3 द्वार, इनके जरिए हम नरक में जा सकते हैं, काम के जरिए, क्रोध के जरिए और लोभ के जरिए। तो इन जाने का ये जो है रास्ता है, टूल है। तो इसीलिए कार्य भगवान कि तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्, इसीलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये नरक के द्वार है। नरक तो कोई जाना नहीं चाहेगा। तो अब इसके पहले जो है मैंने नरक की व्याख्या पिछले श्लोकों में की है, तो उसको पुनः यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ। नरक जो है हम लोग एक वो ऐसा आयाम है जो कि हर प्राणी के मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क अर्थात उसके मन में इस तरह की भावनाएं होती हैं। तो नरक जो है हम लोग का मस्तिष्क है, वो स्वयं बनाता है, हम लोग का मन बनाता है, उत्पन्न करता है। और यह उसमें एक क्षमता होती है, अपने विचार से, अपने कर्म से, अपने भाव से नरक बनाता है। और उसका जो द्वार है कौन है? काम, क्रोध और लोभ। नरक अर्थात जहाँ हम तकलीफ पाते हैं, वह तकलीफ हम स्वयं चुनते हैं, हम स्वयं उस तकलीफ का निर्माण भी करते हैं। जिस तरह के हम विचार, भाव और कर्म रखते हैं उसके अनुसार से भी उसका निर्माण करते हैं। और जितने भी भाव, विचार, कर्म हैं उससे जितनी तरह की तपन होती है, जो जलन होती है, उसके अनुसार से ही दुख गढ़ लिए जाते हैं। हम लोग ये मैकेनिज्म है। यानी यह जो नरक है या स्वर्ग है, यह एक ऑटोमेटिक व्यवस्था है या स्वचालित व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि हम बच जाएंगे, नहीं बच सकते, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हमारे शरीर में उस तरह के रसायन बनते हैं, उस तरह के भाव आते हैं। जैसे रसायन बनते हैं उसी तरह के दुख दर्द भी बनते हैं। अलग अलग रसायन के अलग अलग तरह के दुख दर्द भी बनेंगे, अलग अलग मात्रा में। दर्द भी होता है बहुत, तब देखते होंगे कोई दर्द फैला हुआ है, कोई चुभता रहता है, टिस 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 करता है, तो कोई ऐसा लगता है कि शून्य से आया और चला गया। तो अलग अलग प्रकार के दर्द होते हैं, कहीं सुई की चुभाने जैसा, तो कहीं पर आग
कसरिया घुसेड़ दिया गया है इस तरह का, तो कहीं पर मिर्च के जलन जैसा भिन्न भिन्न प्रकार के जो जलन होते हैं, जो दर्द होते हैं अलग अलग। अब आग से लगा दिया जाएगा शरीर को तो अलग जलन होगी, बर्फ रख दिया जाएगा तो उससे अलग दर्द होगा, कोई शरीर को काटा जाएगा तो उससे अलग दर्द होगा, सांस रोक दी जाएगी, घुटन होगी तो उससे अलग तरह का दर्द होगा, कि शरीर के किसी हिस्से को दबाया जाएगा तो उससे अलग तरह का दर्द होगा, तो किसी हिस्से को तोड़ा जाएगा तो अलग तरह का दर्द होगा, उसमें विष डाला जाएगा तो अलग तरह का दर्द होगा। कहने का मतलब है कि भिन्न भिन्न प्रकार से हम लोग का शरीर जो है रिस्पॉन्ड करता है भिन्न भिन्न तरह के दर्द से, और वे जो दर्द हैं सारे मिल करके एक साथ जो है हमारे लिए पीड़ा का एक स्थान बनाते हैं जिसको नरक कहा जाता है। तो वह जो वेदना है वह स्वचालित व्यवस्था में से है, और हम लोग का मन वहां चला जाता है, अपने आप उसको जाना पड़ता है, कर्म उसको वहां से खींच के ले जाता है, भाव विचार उसको खींच के ले जाते हैं। तो जो हमारे दुष्कर्म है, दुर्भाव है, दुर्भावनाएं हैं, दुर्विचार है, वे सब हमें वहां ले जाते हैं और हमें उसको भोगने के लिए मजबूर करते हैं। और जब हम वहां उसको भोग लेते हैं तब हम इस स्थिति में आ जाते हैं, ये एक नॉर्मल स्थिति आते हैं, और जब हम नॉर्मल स्थिति आते हैं तब जाकर के हम जन्म ले सकते हैं। कहीं भी ऐसे जन्म नहीं ले सकते हैं। जैसे हमारा जब कष्ट बहुत बढ़ जाता है तो हमें नींद नहीं आ सकती, हम नॉर्मल नहीं हो सकते। कष्ट जब कम हो जाएगा तभी हम सो सकते हैं। तो कष्ट कम हो जाए इसी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आदमी प्रयास करता है, तरीके अपनाता है कि कैसे कष्ट कम हो। तो अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। उसी में कुछ लोग जो हैं, अगर शारीरिक कष्ट होता है तो औषधि या और कोई चिकित्सा पद्धति अपनाते हैं, लेकिन अगर मानसिक कष्ट हो तो कैसे दूर हो भला रसायन से। हमारी जो यादें हैं वहां पर वो दर्द का निर्माण होता है। हमारी भिन्न भिन्न इंद्रियों से यादें जाती हैं और संस्कार बनते हैं, और फिर उसका भी कोड बनता है। इस तरह से जो अंतिम स्थान जहाँ चला जाता है, जहाँ वो उसको नरक कहते हैं। अब कोई यह सोच सकता है कि अगर हम इन यादों को ही डिलीट कर दें, किसी कारण से रोक दें, तो क्या होगा। तो यादों को ही अगर हम हटा देते हैं, दिमाग को फिर से साफ कर देते हैं, तो उससे हमारे जो पीछे जो कर्म थे, जो कोड होकर के और सूक्ष्म हो गए, वे नहीं हट जाएंगे उससे। तत्काल जो यादें हैं वे हट सकती हैं, उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन वह भी एक तरह का, एक तो दर्द ही हुआ, एक तरह की यातना ही हुई, एक तरह का दंड ही हुआ कि हमारी यादें हटा दी गई। क्योंकि सेलेक्टिव यादें तो हट नहीं पाएंगी, वे ही यादें हैं तो हटाई नहीं जाएंगी, या तो सारी की सारी मेमोरी हटा दी जाएगी, तो वह भी तो एक दंड हो गया। लेकिन जो बीज रूप में संस्कार है वह तो फिर पुष्पित पल्लवित होगा ही, और वह फिर हमें परिणाम देगा। और चूंकि स्वभाव हमारा नहीं बदला है तो पुनः हम वैसे ही कर्म करेंगे। स्वभाव अगर नहीं बदलेगा तो वैसे ही कर्म करेंगे। तो जो भोग योनि होती है उसमें स्वभाव नहीं बदलता है, बल्कि आदमी वही भोगता रहता है, उसी तरह की प्रवृत्ति रहती है उसमें, और वैसे ही कर्म वहां करते हैं। जैसे झगड़ा झंझट चीर फाड़ कामना यहाँ कर रहे थे, वैसे ही वहां भी करेंगे। थोड़ा कम कर लेंगे और क्या करेंगे, या थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, लेकिन वही प्रवृत्ति रहती है।
स्वभाव मनुष्य अपना विचार करके बहुत कम ही है कि अगले योनि में इस तरह से बदल सके। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं बदल सकता, लेकिन संभावनाएं कम हो जाती हैं बहुत। विश्लेषण शक्ति जितनी ज्यादा होगी, अनुभवों से सीखने की शक्ति जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा आदमी अपने को बदल सकता है। और सीखने की शक्ति उतनी नहीं रही तो बदलने में उसे परेशानी होगी। तो ये काम, क्रोध तथा लोभ, काम अर्थात कामनाएं, तो कामनाएं जो है ये मूल है। भगवान ने एक जगह कहा है गीता में ही, कामात् अभिजायते क्रोधः। तो काम से ही, काम में अगर बाधा उत्पन्न हो जाए तो क्रोध है। ऐसे क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। क्रोध मतलब कि हम कामना में हमारा ये बाधा बन रहा है, इसलिए हमारा शत्रु है और इसको दंड देना चाहिए, तो क्रोध हो जाएगा, फिर हिंसा हो जाएगी। क्रोधात् स्मृति विभ्रमः, और क्रोध से स्मृति का भ्रम हो जाता है। क्रोध जब बहुत हो जाता है ना, तो आदमी के पास विवेक क्षमता घट जाती है, तो उसकी याददाश्त भी कम हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश से प्राणी का नाश हो जाता है, पतन हो जाता है। तो ये जो लोभ है, ये संसाधनों का लोभ या कोई भी काम भोग का लोभ, तो यह बढ़ने लगता है और यह काम में ही आता है। लोभ, संग्रह की प्रवृत्ति होगी तो लोभ आ जाएगा, भोगने की प्रवृत्ति होगी तो लोभ आ जाएगा, बाधा पड़ेगी तो क्रोध आ जाएगा। और ये तीनों, काम, क्रोध और लोभ, एक साथ हो जाएंगे तो संभोग हो जाएगा, मोह हो जाएगा बहुत तगड़ा। मोह हो गया मतलब कि तामसी प्रवृत्ति एकदम ऊंचाई पर पहुंच गई, मतलब कि पूरा असुर हो गया। असुरी संपत्ति जो है, आसुरी गुण पूरे आ गए। तो इसलिए भगवान ने कहा है तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इनको छोड़ दो, इनका त्याग कर दो। कैसे छोड़ दोगे? कोई भी काम की शुरुआत करते हो तो भगवान को अर्पित करो। तुम नहीं कर रहे हो, प्रभु आप ही कर रहे हैं। तो हर काम को करते हुए जब तुम उसको याद करते हो तो क्या होगा कि सही काम का चयन होगा, न्याय अन्याय का बोध विद्यमान रहेगा, सही गलत का बोध विद्यमान रहेगा, और तब विवेक बुद्धि जब बरकरार रहेगी ना, तो कभी गलत काम नहीं करोगे। तब जो है शुभ कामनाएं होंगी। कामनाएं तो होंगी, लेकिन वे क्या होंगे? शुभ होंगे। तो शुभ कामनाएं होंगी, अपने विकास के लिए, उत्थान के लिए कामनाएं होंगी, सबके कल्याण के लिए कामनाएं होंगी, स्वयं के ऊपर नियंत्रण की कामना होगी, स्वयं को जानने की कामना होगी, ज्ञान के प्रति कामना होगी, सुख के प्रति, शांति के प्रति, आनंद के प्रति, कलाओं के प्रति, साहित्य के प्रति, इनके प्रति कामनाएं होंगी। और नहीं, अगर ऐसा नहीं किए, प्रभु को हर काम में नहीं लाए, तो क्या होगा कि पतन शुरू होगा। लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने पूछा था भगवान से कि भगवान आप हमारे साथ थे, हम लोग के साथ थे, और आपके रहते हम लोगों को जेल ये बन घूमना पड़ा, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े, मुझे अपमानित होना पड़ा। तो यह दिन हम लोग को देखना पड़ा आपके रहते हुए, इसको क्या हम लोग समझे? आपने हम लोग की रक्षा क्यों नहीं की? तो भगवान ने कहा कि इन लोगों ने जब भी कोई काम किया तो मुझे याद करके थोड़ी किया, मुझे आगे करके थोड़ी किया, सदैव खुद आगे रख करके करे।
जब जुआ खेलने की बारी आई तो युधिष्ठिर जी जो है वो खुद ही जुआ खेलने बैठ गए। मुझे तो नहीं कहे कि आप प्रभु जुआ खेल दीजिए हमारे बदले। इसे दुर्योधन ने कह दिया कि मेरे बदले हमारे मामा शकुनी खेलेंगे, तो युधिष्ठिर ने तो यह नहीं कहा कि मेरे बदले भगवान कृष्ण खेलेंगे, चलो खेल लो। दुर्योधन को खेलना चाहिए था, जब ठीक है तुम खेल रहे युधिष्ठिर कहते चलो दुर्योधन तुम खेलो, लेकिन युधिष्ठिर तो उस वक्त खुद ही अपने को स्मार्टेस्ट खिलाड़ी समझते थे सब तो चौपड़ के स्मार्टेस्ट खिलाड़ी थे तो मात खा गए। तो जो खुद कामनाओं के वशीभूत हो जाता है, भगवान को भुला देता है। वह तो जब दुष्परिणाम सामने आता है, जब दर्द सामने आता है, कष्ट सामने आता है, तब यार ओ प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा जब तुम्हारी जो साड़ी खींची जा रही थी, तुम जो चिल्ला रहे थे और ये लोग जो हैं इनकी दुहाई दे रहे थे, तुम जब दुशासन तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा था तो तुम तो अपने पतियों के गुमान में थी कि तुम्हारे पति बहुत मजबूत थे, भी बचाएंगे, तुम तो मुझे याद नहीं कर रही थी। तो हम सदैव जो है परेशानी में इसीलिए पड़ते हैं कि हम भगवान को याद नहीं करते। जब कष्ट होता है, जब हम पकड़े जाते हैं, तब याद करते हैं। तो इनके त्याग का उपाय यही है कि हम चाहे काम करें, किसी भी प्रकार की काम ना करें, चाहे हम क्रोध भी करें, चाहे हम लोभ भी करें, भगवान को ही याद करके करें, तो हमारा क्रोध भी उस वक्त क्षम्य होगा, हमारा लोभ भी क्षम्य हो जाएगा। तब हम लोभ वास्तव में कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान को जब हम बीच में लाते हैं तो हमारा विवेक जागृत हो जाता है और तब हम सही निर्णय लेते हैं, सही समय पर लेते हैं और काम, क्रोध और लोभ से ऊपर उठ के निर्णय लेते हैं। तो इनके त्याग का यही उपाय है। तो इस उपाय को करेंगे तो नरक से बचेंगे, नहीं तो काम, क्रोध और लोभ में जो फंसे हैं तो आप नरक में ही हैं। नरक में चले जाएंगे की बात नहीं है, आप नरक में ही है। इसीलिए नरक की अलग अलग कैटेगरी बताई गई है। बहुत सारे नरक है ना, रौरव नरक है, महारौरव नरक है, कुंभीपाक नरक है, तो बहुत सारे नरक है। तो अभी आप ऐसे नरक में है ना जिसमें उतना आपको कष्ट ऐसा एहसास नहीं होता है। जब बहुत कष्ट का एहसास होगा तब पता चलेगा ओ मैं तो बड़े नरक में आ गया हूं लगता है। जब भी आदमी काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होता है तब भी वह नरक में होता है, इतना समझ लीजिए। और जिस नरक की बात यहाँ की जा रही है कि आप उसमें द्वार पर इसीलिए लिखा है कि ये द्वार है, जैसे ही आप उसमें तो आप समझ लीजिए कि नरक के द्वार पर आप पहुंच ही गए। बस आप बच सकते हैं सिर्फ भगवान को ही बीच में ला करके, सिर्फ भगवान ही हमें बचा सकते हैं, क्योंकि वही हमारा विवेक जागृत रखते हैं, वही हमें सही जगह सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। इसके अलावा कहीं कोई और ठाव नहीं, नहीं हरि बिन ठाव।